1913 के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो कराची के अंदर एक पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाती है, क्योंकि एक नया पोर्ट सिटी होता है, उसमें ग्रोथ हो रही होती है, तो उसकी पावर नीड्स बढ़ रही होती है। पाकिस्तान कायम हो जाता है 1947 के अंदर। कराची आपका वाहिद पोर्ट बन जाता है और पूरे के पूरे जो महाजिर आए थे उनको बाकायदा कराची भेजा जाता है और सेटल कराया जाता है, मासवाए चंद लोगों के। कराची शहर ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेकेड्स पूरे के पूरे पाकिस्तान को चलाता है। 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान अलहदा होकर बांग्लादेश बनता है, कराची पे मज़ीद लोड आ जाता है। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो अब के इलेक्ट्रिक बन गई है, वो इस सारे लोड को बर्दाश्त करती है। जितनी अभी गवर्नमेंट्स आती हैं उनकी नज़र कराची की तरफ होती है, कराची के लोगों की तरफ होती है, और उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है बिजली, उसकी तरफ किसी की नज़र नहीं होती। ओवर पैसेज ऑफ टाइम वहाँ पे लाइन लॉसेस, करप्शन, ये सब कुछ सीप इन करता जाता है। इवेंचुअली इतना बुरा हाल हो जाता है कि 90s के अंदर कोई मेजर कॉरपोरेशंस को लेंड करने को तैयार नहीं होती, बैक करने को तैयार नहीं होती, और उसके लॉसेस जो हैं वो सब्सिक्वेंटली लोड शेडिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो लोग 90s की दहाई में ज़िंदा थे उनको पता था कि पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग का फिनोमेनन सर चढ़ के बोल रहा था। इवेंचुअली 1999 में पाक आर्मी इसको टेक ओवर करती है और फिर मुशर्रफ एरा में इसको प्राइवेटाइज़ किया जाता है। असम्पशन ये थी कि प्राइवेटाइजेशन के बाद एक ऐसी कंपनी आएगी जो बिज़नेस को कंट्रोल करेगी, उसको चलाएगी और कराची ऐसे शहर में जहाँ पे इतना पैसा है प्रॉफिट कमा पाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। के इलेक्ट्रिक जो KESC का न्यू वर्जन है, आप कह लें उसका मॉडर्नाइज्ड कॉर्पोरेट वर्जन है, वो वाहिद कंपनी है पाकिस्तान में जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और डिलीवरी, रिकवरी तक का सारा काम करती है। ठीक, पूरे पाकिस्तान में जब वापडा की कमर तोड़ी गई थी उसका मकसद ये था कि सारे काम एक जगह ना डाले जाएं, इनको डिवाइड कर दिया जाए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में बेहतर एफिशिएंसी के लिए। लेकिन के इलेक्ट्रिक वाहिद कंपनी जो ये तीनों काम कर रही है। अब के इलेक्ट्रिक की ये सारे काम करने से, हालांकि उन्होंने $4 बिलियन की लगभग इन्वेस्टमेंट की कराची शहर के अंदर अपने ग्रिड्स बढ़ाने के लिए, फीडर्स बढ़ाने के लिए, हर चीज़ करने के लिए, और 32% से लाइन लॉस 15% पे कर दिया। लेकिन आज कराची की जो सिचुएशन है वो 90 से भी बुरी है। के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट कंपनी होने के नाते विदाउट एनी मेजर गवर्नमेंट रेगुलेशन, मेजर गवर्नमेंट ओवरसाइट, सिर्फ और सिर्फ अब जुल्म और बर्बरियत की नई दास्तान कायम कर रही है। के इलेक्ट्रिक ने सबसे पहली चीज़ जो इंट्रोड्यूस की और जो आज सर चढ़ के बोल रही है वो है कलेक्टिव पनिशमेंट। अब कलेक्टिव पनिशमेंट का लफ्ज़ आपने कहाँ पहले सुना है? जो इसराइल के लोग फ़लस्तीन पे कर रहे हैं कि गाज़ा के अंदर से चंद लोगों ने 7 अक्टूबर परफॉर्म किया, लिहाजा पूरे के पूरे गाज़ा के लोगों को मार दो, 36 के 36 अस्पताल तबाह कर दो। यही पॉलिसी और फिनोमेनन के इलेक्ट्रिक कराची की आवाम पे कर है। उन्होंने एरियाज डिवाइड किए हुए हैं, लो लॉसेस, मिड लॉसेस, हाई लॉसेस, इरिकवरेबल लॉसेस। अगर आपके इलाके के अंदर लेट से आपके फीडर के ऊपर 5000 घर हैं, उन 5000 घरों के अंदर से कुछ घर के बिल्स ऐसे हैं जो हाई लॉसेस की तरफ हैं, यानी कि 5000 में से 100 घर, 500 घर ऐसे हैं, 50 घर ऐसे हैं, मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ नंबर हैं, यानी आर्बिट्रेरली डिसाइड होता है। तो उनकी रादर दैन इंडिविजुअल रिकवरीज करने के, उनके इंडिविजुअल मीटर डिस्कनेक्शंस करने के इलेक्ट्रिक 5000 लोगों की बिजली बंद कर देता है। वो कहता है क्योंकि आप इस मोहल्ले में रहते हैं लिहाजा आप भी सज़ा भुगतें। अब पूरे पाकिस्तान में ये नहीं होता। आप लाहौर शहर देख लें, इस्लामाबाद देख लें, पेशावर देख लें, कोयटा देख लें, फैसलाबाद देख लें, रावलपिंडी देख लें, गुजरांवाला देख लें, सियालकोट देख लें, कहीं भी देख लें, ये नहीं होता। इंडिविजुअल हाउसेस को टारगेट किया जाता है जो बिल नहीं देते। अब के इलेक्ट्रिक कहता है जी हमारी मजबूरी है ये करना। उसकी वजह ये है कि अगर हम पूरे मोहल्ले की बिजली बंद ना करें तो जिस इंडिविजुअल का मीटर काटते हैं वो कुंडा लगा के दूसरे घर से बिजली ले लेता है। बड़ी अच्छी बात है, ऐसे भी होता है कि हमसाया हमसाये की इल्लीगल कामों में मदद करता है। लेकिन यहाँ पे कराची और के इलेक्ट्रिक के फेलियर की दूसरी चीज़ नज़र आती है कि आप अभी तक सरकार के साथ कोई ऐसा मुआहदा ही नहीं कर पाए कि पुलिस इन्फोर्समेंट हो, या शायद कराची की पुलिस इतनी इनएफिशिएंट हो गई है कि वो अब चीज़ें इन्फोर्स ही नहीं कर सकती, या शायद जो असली रियलिटी है कि के इलेक्ट्रिक इतने एम्प्लॉयज़ नहीं रखना चाहता, इतनी ऑन ग्राउंड टीम नहीं बनाना चाहता कि लोगों को पैसे ना देने पड़े, प्रॉफिट्स में कट इन ना हो, और ज़्यादा आसान ये होता है कि बिजली ही बंद कर दो, सराते मुस्तकीम पे सारे आ जाएंगे। लेकिन कलेक्टिव पनिशमेंट का मैकेनिज्म है जिसका पर्पज़ ये था कि इस तरह हमसाया इंसेंटिवाइज करेगा चोर को कि तुम बिजली का बिल दो, वो हो नहीं पा रहा क्योंकि लाइन लॉसेस इस मद में बढ़ी जा रहे हैं।
इनफैक्ट के इलेक्ट्रिक को अब ये लग रहा है कि जगहों पे 20-20, 22-22 घंटे लोड शेडिंग करना उनकी मजबूरी बन गई है। अब आप सोच सकते हैं कि हम इस वक्त बैठे हुए हैं गर्मियों में, यहाँ पे 22 घंटे लोड शेडिंग हो, इसका मतलब पता है क्या है? पानी नहीं आएगा, क्योंकि ज़ाहिर फीडर बंद है, तो जितने भी सरकारी क्या कहते हैं आपके ओवरहेड टैंक बने हुए हैं उनमें पानी नहीं आएगा। आपके पास इस्त्री करने को, चीज़ें रेफ्रिजरेट करने को ऑप्शन नहीं होगी। आप जो भी खाना खाएंगे आपको बाहर से लाना पड़ेगा, क्योंकि घर पे तो कुक कर नहीं सकेंगे। ज़ाहिर है रेफ्रिजरेट कुछ नहीं कर पाएंगे तो पकाएंगे कैसे? सब्सिक्वेंटली ये जो बिजली काटने का अमल है ये अफेक्ट इंडस्ट्रियल एरियाज़ को भी करता है। तो जो गैस के प्रोडक्शन के प्लांट हैं वो भी चलेंगे नहीं, तो आपके घर गैस भी नहीं आएंगी। इसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है वो इतना डेवस्टेटिंग होता है कि हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ तबाह हो जाती है। मैं पर्सनली, और हम इस बंदे के साथ पॉडकास्ट भी करेंगे जो एक स्कूल चलाता है 1500 बच्चों का, वो 1500 बच्चे जब ये लोड शेडिंग का सीज़न स्टार्ट होता है 22 घंटे का, मेजॉरिटी बच्चे शिफ्ट कर जाते हैं अपने वालिदैन के साथ, हिजरत कर देते हैं कराची के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में। अब उसने स्कूल बनाया गरीब बच्चों के लिए एक पसमंदा इलाके में, तो वहाँ पे ज़ाहिर है बिजली की चोरी होती है क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं हैं। उस पसमंदा इलाके में जब ये लोड शेडिंग स्टार्ट होती है तो जब वो बच्चे हिजरत फरमाते हैं तो इससे क्लासरूम खाली हो जाते हैं। ये टीचरों में बरसता है कि जनाब बच्चों के ग्रेड्स नहीं ठीक। टीचर इसको जवाब देते हैं कि जनाब बच्चे स्कूल आएंगे तो ग्रेड्स ठीक होंगे। कई वकूए हो चुके हैं स्कूल के अंदर, वो बंदा खुद आपको ज़ुबानी सुनाएगा कि बच्चा बाथरूम इस्तेमाल करने जाता है, बाहर नहीं निकलता। टीचर पीछे जाते हैं कि यार बेटा आधा घंटा होगा तुम बाहर ना निकल रहे, तो पता चलता है वो बाथरूम में नहा रहा है। उससे पूछे ये क्या, उसने 4 दिन से बिजली नहीं थी, पानी था, तो मैंने सोचा पानी नजर आया नहा लूँ। अब उसने हमाम तो खोला हुआ नहीं, स्कूल है और स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल वो बना के बैठा है कि मैं आम आवाम को तालीम देना चाहता हूँ, तो ये उसके साथ रवैया किया जा रहा है। ये एक रियलिटी है। असल हम लाहौर में बैठे, पूरे पाकिस्तान में बैठे, ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि 22 घंटे लोड शेडिंग होगी, लेकिन के इलेक्ट्रिक कर रहा है। 1000 पेइंग हाउस होल्ड, ये रिकॉर्डेड चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 1000 हाउस होल्ड जो अपना बिजली का बिल टाइम पे देता है, डायमंड सिटी और गदाब टाउन में उनकी बिजली काट दी गई। क्यों? क्योंकि उनके एरिया में हाई लॉसेस के बिल्स थे। अब नेपरा ने इस कार्रवाई को इलीगल कहा है। नेपरा आपकी रेगुलेटरी बॉडी है, वो कहते हैं ये सरातन इलीगल है, आप नहीं कर सकते। सिंध असेंबली, यानी सिंध असेंबली जहाँ पे हम समझते हैं करप्ट तरीन लोग बैठते हैं, उन्होंने भी कहा ये गलत हो रहा है, आप नहीं कर सकते। लेकिन केई जो है वो किसी की सुनती नहीं, किसी की मानती नहीं। वो कहते हैं जनाब हम जो मर्जी करेंगे हमारे दिल में आएगा। रेजिडेंशियल एरियाज़ लाइक गार्डन वेस्ट, मलीर, कुरंगी, लियारी, FB एरिया, सुरजानी टाउन इसी तरह के ब्लैकआउट सफ़र कर रहे हैं। मसलन आप कराची का जो इलाका आइडेंटिफाई करेंगे वहाँ पे ये वाला काम हो रहा है। हाँ, पॉशेस्ट ऑफ द पॉश एरिया जहाँ पे सबसे कम आप कह लें स्लम्स हैं, गरीब घराने, वहाँ पे ये नहीं हो रहा। वहाँ पे लोड शेडिंग बहुत थोड़ी होती है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि शायद के इलेक्ट्रिक को गरीब लोग गवारा नहीं। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है, ये कुंडे लगते कैसे हैं? इन्हीं के मुलाजमीन लगा के देते हैं। जिसका लाहौर शहर में किसी ने कुंडे लगवाने हो तो लेस्को ही लगा के देता है, रिश्वत लेके गंदे मुलाजमीन करके देते हैं। ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, कोई पर्सनल टैग तो है नहीं कि इलेक्ट्रिक पे। तो पहले वो कुंडे लगा के देते हैं। और एक और चीज़ कराची में होती है फ्लैट बिल, कि बस आपका 5000 रुपया महीने का बिल है, आप 5000 मुलाजिम को दी जाएँ, आपकी बिजली नहीं कटेगी। अब ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने अपनी इकोनॉमिक सेट की हुई है 5000 रुपये बिल के या कुंडे लगा के आप एकदम से उन पर मुसल्लत कर देंगे 25-30 हज़ार का बिल, वो कहाँ से देंगे? रियलिटी ये है कि तकरीबन 40% ऑफ कराची के जो घराने हैं वो कुंडे या फिक्स्ड बिल के ऊपर चल रहे थे। अब ऑल ऑफ अ सडन आपने 5 साल, 6 साल, 3 साल, 4 साल इग्नोर किया, उन्होंने अपनी पूरी इकोनॉमिक्स उसके सर पे खड़ी कर ली, दुकानें कर ली, घर कर लिए। अब आप उन्हें पूरा बिल मुसल्लत करेंगे, वो कहाँ जाएंगे? ये वन ऑफ द प्रॉब्लम्स होती है प्राइवेटाइजेशन की। यहाँ पे सरकार को बहुत तगड़ा होना पड़ता है। सरकार को इंश्योर करना होता है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी आके लोगों के राइट्स को अब्यूज़ ना कर सके। अब कराची जो है वो लगभग 30 से 40% GDP देता है पाकिस्तान को, तो क्या उस शहर का इतना हक नहीं है
कि बिजली उसको अनइंटरप्टेड मिले। बहुत पुलिस ऑफिसर्स ऐसे भी रहे जिनके साथ मेरा बड़ा अच्छा रिलेशन रहा, वो मेरे ड्रग बडीज़ रहे, उनके साथ मैंने हेरोइन पी, उनके साथ मैंने मेथ पी। वही थाना जो कब्जे को डील कर रहा है, रेप को डील कर रहा है, मर्डर को डील कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को डील कर रहा है, रिलीजियस ऑफेंस को डील कर रहा है, वही थाना और वही स्ट्रक्चर जो है वो आपका नारकोटिक्स को भी डील करता है। तो ड्रग्स खरीदना ऑनलाइन काफी आसान दरिया को कूजे में कैसे बंद करूं? बस यही कहूंगी कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, लेकिन उससे बाहर भी आना है। कौन सा वाला सच बोलना? हाँ कुछ ज्यादा ही सच ना निकला है, बाद में सेंसर करने पड़े। यानी कि एक शहर है वो 30 से 40% मुल्क का लोड संभालता है। अगर 100 रुपये आप साल में कमाते हैं तो 30 से 40 रुपये कराची देता है। लगभग उसकी सेंसस के मुताबिक आबादी 2 करोड़ कुछ है, लेकिन असल में 3.5-4 करोड़ तक आबादी पहुंच गई है। क्या उन लोगों का हक नहीं है जहां पे तकरीबन 1/5 पाकिस्तान रहता है कि बिजली उनको अनइंटरप्टेड मिले? अब वो प्रोवाइड सरकार थ्रू के इलेक्ट्रिक कर ले या अपने ज़राए से कर ले, लेकिन मिलनी तो चाहिए। लेकिन के इलेक्ट्रिक का वाहिद तरीका कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं है। इसके बाद वो और फार्मूला भी अप्लाई करते हैं जिसको कहते हैं 200 यूनिट स्लैब लॉकिंग। अब इस गर्मी में लेट से आपने जुर्रत कर ली 2 पंखे चलाने की, ठीक है, कूलर चलाने की, वाटर डिस्पेंसर अगर आप घर में चलाने की, तो आपका 200 यूनिट बिल टप जाएगा। जब आपका 200 यूनिट कराची के अंदर बिल टपता है तो अगले 6 महीने आप उस टैरिफ रेट में लॉक हो जाते हैं। जिस तरह से आप बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं टैरिफ रेट बढ़ जाता है। तो यानी कि अगर मैंने इस महीने 200 यूनिट इस्तेमाल की, टैरिफ रेट ज़्यादा हो गया, अगले महीने 100 यूनिट इस्तेमाल की, टैरिफ रेट कम होगा। के इलेक्ट्रिक कहता है ना, ऐसे नहीं होगा। अगर आपने गर्मियों में पीक सीज़न में 200 यूनिट इस्तेमाल किए, अगले 6 महीने आपका वही रेट होगा टैरिफ का। यानी कि जून जुलाई की गर्मी में आपने 200 यूनिट कंज्यूम किए, जनवरी तक आपका टैरिफ रेट लॉक्ड है। इतना जुल्म तो शायद बंदा दुश्मन के साथ भी ना करे। आप ये बिल नहीं देंगे, कोई मसला नहीं। आप कहेंगे ये ज़्यादती है, कोई मसला नहीं। ये स्लैब कैरी फॉरवर्ड भी होगा, आपको हाई लॉसेस के जोन में भी डाला जाएगा और फिर आपकी 20-22 घंटे लोड शेडिंग भी हो जाएगी। यानी कि चपेड़े भी हम आपको मारेंगे, बिजली भी नहीं देंगे, घर भी खोलेंगे एंड में। ये हो रहा है, ये मैं और आप नहीं इमेजिन कर सकते। जब ये स्टोरी हमें बताएगी, हमने इस पर रिसर्च की, मुझे यकीन ना है कि ऐसे भी हो सकता है। वैसे ना मैं ना सलमान ये सोच सकते हैं कि भाई ऐसे होगा। हाँ, हम बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बिल ज़्यादा आता है, कोई शक नहीं, देते हैं। अगर हम बिजली का बिल नहीं दे पा रहे तो आपको बैंक सहूलत देता है कि आप किस्तें करवा लें। बहुत सारी ऐप्स अब आ गई हैं इस चीज़ की। अगर आपको लगता है मेरा बिजली का बिल नाजायज़ सस्ता है तो आप कंटेस्ट करते हैं, लेस्को अपनी गलती भी मान लेता है, वो आपके बिल में एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन ये बर्बरियत तो हम सोच नहीं सकते थे। अब कराची शहर के अंदर जो बंदरगाह है, शाइनिंग जूल है हमारी इकोनॉमिक्स का, उसके अंदर सबसे बड़ा मसला जो आजकल आया हुआ है वो डेथ ड्यू टू इलेक्ट्रिक्यूशन है। के इलेक्ट्रिक ने आते साथ क्या किया था कि कॉपर वायर्स जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है ट्रांसमिशन का, उनको ख़त्म किया, जो लगी हुई थी उनको उतारा, उसकी जगह एल्युमिनियम की वायर्स लगाई। आप पूरी दुनिया घूम लें, किसी बंदे से भी बात करें, एल्युमिनियम वायर कौन लगाता है, उसके रिस्क और हैज़र्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। के इलेक्ट्रिक ने ही किया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस फैसल अरब ने ओपनली कहा कि केई के पास कोई अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म नहीं है। वो कंपनी को अक्यूज़ करते हैं कि उन्होंने सारी कॉपर वायर्स बेची हैं और रिप्लेस किए हैं लो क्वालिटी मटेरियल से, जिससे लोगों की जान को नुकसान पहुंच रहा है। और जो उन्होंने कॉपर की वायरें बेची हैं वो सिर्फ अपने ज़ाती जेब को भरने के लिए। अब ये सिर्फ मेल प्रैक्टिस नहीं है, ये क्रिमिनल है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने के बहाने से आपने ठोस चीज़ निकाल दी और नाकस चीज़ लगा दी। हमने कंपनी प्राइवेटाइज की ताकि एफिशिएंट हो,
एफिशिएंसी हमें चोरी में नहीं चाहिए थी, बिजली की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और डिलीवरी में चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुआ। अब सन 2022 से 23 के फिस्कल ईयर में के इलेक्ट्रिक ने रिपोर्ट किया कि 33 इलेक्ट्रिक्यूशन की डेथ्स हुई हैं, जिसके ऊपर नेपरा को फाइन करना पड़ा कंपनी को और कॉम्पनसेशन मांगना पड़ा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। 2019 में नेपरा ने केई को डायरेक्टली जिम्मेवार ठहराया 19 इलेक्ट्रिक्यूशंस की डेथ्स में से बारिशों के दौरान, और वजह क्या थी? लैक ऑफ अर्थिंग। ये चीज़ आप सोच सकते हैं कि जो भी अपने घर का बिजली का काम करवाए, कभी तारें बिछवाए, उसको पता है अर्थिंग कितनी ज़रूरी होती है। केई ने ये करवाई भी नहीं थी। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं थे। केई जब से अपने वजूद में आई है ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। दिसंबर 2024 में कराची के कोर्ट ने केई को ऑर्डर किया कि 1,90,00,000 की रकम आप एक 8 साल बच्चे अजान सिद्दीकी को अदा करें, जो एक लाइव वायर टूट के गिरने की वजह से, और जब के इलेक्टर को कंप्लेन किया उनके ना आके ठीक करने की वजह से फौत हो गया। लाहौर शहर के अंदर ना हम लेस को गालियाँ देते हैं, वापडा ऑफिस को गालियाँ देते हैं कि जनाब हमने आपको सुबह फ़ोन किया था, शाम हो गया आप आए नहीं, या 24 घंटे हो गए आप आए नहीं, या 48 घंटे हो गए आप आए नहीं। यहाँ पे बंदा मर जाता है तब तक के इलेक्ट्रिक नहीं पहुँचती। अच्छा, कई दफ़ा सलमान भाई मैं ये स्टोरियाँ बना रहा होता हूँ तो मैं सोचता हूँ शुक्र है हम लाहौर में रहते हैं। मैं आपको सही बात कर रहा हूँ। मैं हंस इसलिए नहीं रहा कि हमको बेरहम है, मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि ये हो क्या है हमारे मुल्क में। ठीक है कि यार बेसिक कम्युनिटी है, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं मांगी, कोई ये नहीं कहा कि इलेक्टर सब के घरों में एसी लगा दे या सोलर लगा दे, बिजली दे दे, यार नहीं हो रहा। मैं वैसे कराची के लोगों में भी हैरान हूँ, ये मेरा गिला है, आप ये बर्दाश्त क्यों करते हैं चीज़? आप खड़े हैं अपने राइट्स के लिए, अपने MP और MNA की गिरेबान पकड़ेंगे, जनाब सानू बिजली दे। आप ये बर्दाश्त करते हैं, इसके अल्टरनेटिव हल निकालते हैं, क्योंकि कराची के लोग मेहनती होते हैं, काम करना जानते हैं, तो वो जुगाड़ निकालते हैं, वक्त ना ज़ाया हो। उस जुगाड़ के चक्कर में ये सारे आपके ऊपर बैठ के मुसल्लत हो जाते हैं, जो इसकी वजह से कारोबारी लॉस और डेविस्टेशन कराची में हो रहा है। वो कराची के कारोबारी बता सकते हैं। गोदाम नहीं चल रहे, अगर गोदाम चल रहे हैं वो डीजल के इंजन पे चल रहे हैं, यानी कि जनरेटर्स पे प्रॉफिट में कट होता है, वो प्राइस पैड डाउन हो जाती है कस्टमर को। या वो गैस के जनरेटर पे चल रहे हैं जो इलीगल है, वो कहते हैं जनाब हमें बिजली नहीं मिलती तो हम गैस के जनरेटर इस्तेमाल करेंगे। इस बिजली ना होने की वजह से आप ही गैस की प्रोडक्शन गिर जाती है, सप्लाई नहीं हो पाती, शहर में पानी नहीं मिलता, वहाँ से पानी टैंकर माफिया जो है वो सर चढ़ के बोलता है। यानी कि के इलेक्ट्रिक की कमी, कोताही और नेग्लिजेंस की वजह से कई इलीगल कारोबार कराची में जन्म लेते हैं, इंसान की मजबूरी बनती है। इसकी वजह से कई लोगों की जान जाती है। और अभी जब आगे आपका हीट सीज़न आ रहा है तो बिजली होना ज़रूरी कितना है। कराची के अंदर सालाना हम सुनते हैं कि 150, 200, 250 लोग डिहाइड्रेशन से मर गए। अब वो डिहाइड्रेशन आइसोलेशन में नहीं होती। कराची में पहली पानी का मसला है, के इलेक्ट्रिक बिजली नहीं देता, पानी पहुंच नहीं पाता, गर्मी की तपिश से लोगों की जान जाती है। ये 2025 है, अभी हम इंडिया से जंग जीते हैं। $400 बिलियन की हमारी फॉर्मल इकॉनमी डिक्लेयर हुई है और तकरीबन उतने की हमारी इनफॉर्मल इकॉनमी यानी ब्लैक इकॉनमी डिक्लेयर हुई है। यानी एक मुल्क जो सालाना $800 बिलियन का टर्नओवर कर रहा है, वहाँ पे कराची शहर जो उसका पोर्ट सिटी है, जिसको इंडिया कब्ज़ा कर लेता था हर दिन, उसके अंदर बिजली नहीं आ रही। अब कराची में जो जो मालिक रह चुका है, पीपल्स पार्टी, MQM, फौज, पिछले 20 साल में हम देखते हैं, तो उनको चाहिए कि वो कटहरे में खड़े हों और जवाब दें। कराची की आवाम को चाहिए कि वो इन लोगों को गिरबान कॉलरों से घसीटे कहें कि के इलेक्ट्रिक जैसा जालिम तुमने हम पे मुसल्लत क्यों किया। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि यार तुम पंजाबी लाहौर में बैठे, तुम्हें क्या तकलीफ़ है। मैं बताता हूँ क्या तकलीफ़ है। के इलेक्ट्रिक का फार्मूला हर ताकतवर आदमी का फार्मूला है पाकिस्तान में।
कोई बोले उसके मुंह में पैसा डाल दो। के इलेक्ट्रिक जितने बड़े अखबार के इश्तहारात कराची के अखबारों में दे रहा है वो आप देखें तो हंसी आती है। कोई पैसा नहीं मांगता, मुकदमे ठोक दो। ज़फ़र अब्बास से हमें 100 इख्तलाफ हो सकते हैं उनके टर्म्स ऑफ चैरिटी में जिस तरह वो करते हैं, लेकिन ज़फ़र अब्बास साहब ने के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ 250 के करीब FIR दर्ज किए कि ये लोगों की जान जा जिनका नुकसान हो रहा है। उन्होंने मुकदमे फ़ाइल किए। उसके बाद के इलेक्ट्रिक ने उनकी वो नाक के लकीर निकलवाए कि वो TV शोज़ में भी कहने को मजबूर हो गए कि आज तक मैं के इलेक्ट्रिक के मुकदमे भुगत रहा हूँ। यानी कि इतने केस डालो, इतना बोझ डालो कि अगला बोझ के नीचे दब जाए। अब के इलेक्ट्रिक है कौन, ये भी सवाल बनता है ना। हमने आपको बता दिया कि जिन है, दियो है, क्या है। के इलेक्ट्रिक एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल और चोर आदमी अबराज ग्रुप की कंपनी है। अबराज ग्रुप के ऊपर कई मुकदमात दुबई में तो साबित हो चुके हैं, दुनिया भर में हो रहे हैं, जो फ्रॉडलेंट बिजनेस करते थे। आरिफ नकवी साहब ने $13 बिलियन के एसेट्स तो बना लिए, लेकिन लोगों का पैसा लूट लूट के और कतरा कतरा करके कराची का पैसा भी लूटा जा रहा है। उनके लोगों का खून पसीना चूसा जा रहा है। पूरा का पूरा पाकिस्तान मेरा है, मुझे उसके हर एक कोने से प्यार और मोहब्बत है। बेशक मैंने देखा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक ख्वाब है, और जो जो मेरे इस पाकिस्तान के ख्वाब को तोड़ेगा अपनी दौलत के लिए, अपनी जागीर के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला हम उसको तोड़ देंगे। इस मुल्क को अगर बचाना है तो अपने हकूक़ के लिए खड़ा होना पड़ेगा और अकाउंटेबल होल्ड करना पड़ेगा उन कंपनीज़ को जो हमारे साथ जुल्म और बर्बरियत कर रही हैं। कलेक्टिव पनिशमेंट ना जो इसराइल कर रहा है वो दुरुस्त है, और जो उसका दूसरा शक्ल है के इलेक्ट्रिक जो वो कर रहा है वो भी दुरुस्त नहीं है। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।